Vedanta family is really lucky to have a visionary head of the family who practices what he preaches. Sri Anil Agarwal is the founder and chairman of Vedanta Resources Limited, a globally diversified natural resources company which extracts and processes minerals and oil and gas. He shaped the group's strategic vision and now plays the role of a chief mentor to a talent pool of over 65,000 direct and indirect employees. Mr. Agarwal is a firm believer of giving back to the society. He's a proud Indian and is focused on creating value beyond business for the social benefit of communities. In line with having a bigger purpose and fulfilling legacy, he has generously pledged 75% of his wealth for social good. May I request you, sir, to please honor us with your address, Sri Anil Agarwal ji. मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में ये होना लॉर्ड जगन्नाथ ईश्वर की कृपा से ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकाल करके एक जगह इकट्ठा हुए और इस तरह के वातावरण में हम लोगों ने सब तरह की चर्चा की। ये होना कोई जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं हो, जगन्नाथ जी की कृपा नहीं हो, तो ये नहीं हो सकता है। बहुत मेरे को खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में। डॉक्टर चांद, राहुल, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी तभी इस सब लोगों को, एलिस्टेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, उनके विचार सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे पंडित जी हरिप्रसाद जी चौरसिया जी, पद्म विभूषण सुदर्शन साहू जी, पद्म विभूषण श्री रमाकांत रथ जी, पद्म श्री प्रफुल्लाकर जी, पद्म श्री श्रीमती प्रतिभा राय, बहुत अच्छा बोली, पद्म श्री दिलीप तिर्की जी, पद्म श्री श्रीमती अरुणा मोहंती, पद्म श्री श्रीमती इलाना चित्रश्री जी, हमारे बहुत करीब रही हुई ननिता दास जी, बैडमिंटन स्पोर्ट्स स्टार प्रमोद भगत जी, प्रोफेसर दामोदर आचार्य जी, प्रोफेसर सुधाकर पांडा जी, प्रोफेसर जयंता परिदा जी, अशोक महापात्रा, एक्स डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, बॉलीवुड सुपरस्टार साची मिश्रा जी, श्रीमती आरती देवी जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री जेके मोहंती जी, और सबसे श्रेष्ठ इनके आशीर्वाद से ही ये सारा काम आज संपन्न हो रहा है, स्वामी श्री शिवा चिदानंद सरस्वती जी, जो उड़ीसा स्टेट है ये एक अद्भुत जगह है, पूरी दुनिया में एक ऑर्बिट है ये। मैंने ये 30-40 सालों से मैं जब भी उड़ीसा को देखता था, कोणार्क में भी जाता था, पूरी जगन्नाथ जी के टेम्पल में भी जाता था, लोगों से भी मिलता था। पूरी दुनिया में जो एमिनेंट लोग थे उनमें कहीं ना कहीं, चाहे वो बैंकर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, नासा में लोग हों, उड़ीसा के लोगों ने अपनी पोजीशनिंग दिखाई है। वो बहुत अग्रसर रहे हैं, उन्होंने आगे से आगे कदम बढ़ाया है। किसी भी हालत में ये लगता नहीं था
कि उड़ीसा कभी भी किसी भी हाल में पूरी दुनिया के पीछे रह सकता है। अगर लोगों को रोजगार दिलाना है और गरीबी हमारी हमको दूर करनी है, और कभी हम सपना देखते हैं कि हम भी एक डेवलप कंट्री के अंडर में आ सकते हैं, एक उड़ीसा ही है वो इसको एक आगे, जैसे आपने बताया उड़ीसा फर्स्ट, अगर ये इनिशिएट लेता है तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान एक दिन डेवलप कंट्री के अंदर गिना नहीं जाएगा। हर तरह की क्षमता है आज दुनिया में। अगर 5 आदमी हैं उनमें एक आदमी हिंदुस्तानी है, और उड़ीसा वाले उसमें बहुत प्रमुखता रखते हैं। मैं उड़ीसा से जुड़ा बीजू बाबू के से मेरा संपर्क हुआ। बीजू बाबू ने पता नहीं मेरे में क्या देखा, उन्होंने कहा आप सुबह घर पे आइए, वहां बात करेंगे। मैंने ऐसे चीफ मिनिस्टर देखे नहीं जिसके कि घर में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी पुलिस वाला खड़ा था, और वो हमको अंदर ले गया। हम और दूसरे चीफ मिनिस्टरों के पास जाते थे तो दुनिया भर की सिक्योरिटी रहती थी, दुनिया भर की चौकीदारी रहती थी। वो आदमी ने मेरे को सीधा ऊपर उनके छत पे ले गया, और छत पे ले जाके उन्होंने, वो बैठे, बोले मेरे दिल की एक ही इच्छा है कि पूरी दुनिया में काला हांडी का नाम बहुत खराब होता है, कि सबसे पिछड़ी जगह अगर कोई है पूरी दुनिया में, उसकी ब्रांडिंग हो गई है कि सबसे पिछड़ी जगह है। वो हमसे डिस्कनेक्ट है, ना तो वहां रेल जाती है, ना वहां सड़क जाती है, ना वहां हवाई जहाज जाता है। अगर आप वहां कोई इंडस्ट्री लगा लें तो ये बहुत बड़ा काम उड़ीसा के लिए होगा। उसके बाद टाइम निकलता चला गया, नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर बने। वो हमारे पास लंदन में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़ के वहां गए, और वहां जाके उन्होंने अपने पिता का राम अवतार जैसे होते हैं, उन्होंने अपने पिताजी की गद्दी संभाली। हम जब उनसे मिले तो काला हांडी उनके दिमाग में भी बैठा हुआ था कि पिताजी का ये एक हमारा इंस्ट्रक्शन बोलिए, एडवाइस बोलिए कि उसको हमको दुनिया के साथ मिलाना है। हमने वहां पे कभी देखा नहीं कि हमको लॉस प्रॉफिट क्या करना है। हमने वहां पे 20,000 करोड़ रुपए का प्लांट का काम चालू किया। इतनी तकलीफें आई, ये आप मान के चलिए, दुनिया नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान आगे जाए। वो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बाइंग कंट्री रहे, हर आदमी यहाँ माल बेचना चाहता है। अगर $100 हिंदुस्तान के पास है तो $70 खाली इंपोर्ट करने में लग जाता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कॉपर हो, कोई भी चीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सब चीजें बाहर से आती हैं। तो ये सारे हिंदुस्तानी लोग ही बाहर बनाते हैं, उनकी कंपनियां। आज अगर आप पूरी दुनिया में देखें, चाहे वो आप पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे आप आर्ट्स एंड कल्चर में जाएं, चाहे आप R&D में जाएं, साइंटिफिक एरिया में जाएं, बिजनेसमैन में जाएं, सारी जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उनके सारे CEO हिंदुस्तानी हैं। तो ये हमारा, अभी मैंने एक ट्वीट देखा इसमें कि बुश प्रेसिडेंट साहब ने लिखा कि हम लोगों को हिंदुस्तान से जो टेकी लोग हैं, जो हम उनको यहाँ लेके आ रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। इंजीनियर जो जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको नहीं लेना चाहिए, खाली अमेरिकन को लेना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर 2 मिनट्स आप उसको देखिएगा ट्विटर में, उसमें बिल गेट ने लिख दिया कि अगर आप हिंदुस्तान से टेकी लोगों को अगर नहीं लाएंगे तो हिंदुस्तान में गूगल और अमेजन तैयार हो जाएगा, आप लोग तकलीफ में आ जाएंगे। इस तरह का वातावरण बना हुआ है पूरी दुनिया में। ये मैं आपको बाहर बैठ के देख के बोल सकता हूं कि
वातावरण इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। हर आदमी हर बड़ी से बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आप लोगों ने जो यहाँ बातें की, सबसे ज्यादा प्रमुख बात रही कि आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, इसको जो हमारा हम तो कभी कभी बैठ के टीवी भी देखते हैं, तो वो इंडियन आइडल देखते हैं या वो डांस प्रोग्राम देखते हैं, उसमें शायद सबसे ज्यादा प्रमुख हमको उड़िया के लोग ही दिखते हैं जो कि उसमें नंबर 1 आते हैं। वो सबसे अच्छा डांस करते हैं, सबसे अच्छा उनका कल्चर रहता है, सबसे अच्छा उनका सिंगिंग रहता है। उनके जो परिवार हैं उनको मैंने रोते हुए देखा कि किस तरह से पूरी जी जान लगा के अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो बच्चे आर्ट एंड कल्चर में आगे आए। दूसरी बात आप लोगों ने की एजुकेशन की। एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने सबसे पहले जो विचार किया कि हिंदुस्तानी हम एक वेदांत यूनिवर्सिटी बनाए, जिसमें कि हार्वर्ड में हम लोग गए, कहीं भी गए। आज अमेरिका तरक्की किया, इसलिए तरक्की किया कि वहां हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज है, बर्कली जैसी यूनिवर्सिटीज है। यहाँ भी उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां पे कि अगर ऐसी इंडियनाइज यूनिवर्सिटी, वेदांत यूनिवर्सिटी खोली जाए, जिसमें कि मेडिकल विद द आयुर्वेदिक, लिबरल आर्ट्स, क्योंकि हर उड़ीसा वालों में कुछ न कुछ खासियत है। ये जरूरी नहीं है कि हम माँ बाप को पास जाएं, उनको बोलें कि आपको जो आपके मन में रहता है कि खाली डॉक्टर बनाएं या हमारे बच्चों को हम लॉयर बनाएं या इंजीनियर बनाएं, उससे हटकर अगर उनमें आर्ट और कोई भी तरह का उनमें स्कल्पचर और किसी भी तरह का अगर गुण है, उसको हम आगे लेके आए, उसमें ही वो लाइवलीहुड कर सकते हैं, वो सिनेमा में जा सकते हैं और उसको एक इज्जत दे दे, उसको एक प्लेटफॉर्म दे दे। इसलिए लिबरल आर्ट्स का हमने सबसे बड़ा उसका हमने आगे रखा था। मेडिकल का बहुत अच्छा रखा था। और वो पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी बने जो एक बॉस्टन सिटी हो जाए, इंडियन बॉस्टन सिटी हो जाए। और वो जो हम लोगों ने जमीन ली, वो पूरी धाम से पूरी जी से लेकर कोणार्क मंदिर तक जाती है, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो वाटर फ्रंटेज रहती है। हमारा दिलो जान लगी हुई थी कि मैं अपने पास से 7-8 हजार करोड़ रुपया लगाऊंगा, पूरी मेरी इनकम लगा दूंगा, पूरी जिंदगी लगा दूंगा, और बाकी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जिसमें कि संस्कारी हो, जिसमें संस्कार डेवलप हो, आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, ये डेवलप हो। इसके साथ साथ सिलेबस के, जब हम लोगों ने दुनिया में पता लगाया, तो 20% प्रोफेसर हमें 20% प्रोफेसर दुनिया के वो इंडियन मिले, और वो सारे के सारे हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी सैलरी छोड़ के यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। किसी भी कारण से वो डिले हुआ, तो ये हमारा जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, वो डिले हुआ। आप लोग सब अगर उसको दोबारा से देखेंगे, अगर उसको जमाएंगे, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम आगे से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो उड़ीसा के देशवासियों के लिए ही उसमें हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि 50% लोगों को हम बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन देंगे। इस तरह की वातावरण हुआ। ये नवीन बाबू ने इनिशिएट लिया था। फॉर सम रीजन लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है उड़ीसा को, इसलिए हर आदमी डर जाता है कि ये क्यों बना रहे हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है, जैसे अभी बताया लोगों को कि जितना एजुकेशन करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, तो ये काम आगे बढ़ेगा। ये भी मैं बता सकता हूँ, जब हम उड़ीसा में आए 20 साल पहले, उस समय लोड शेडिंग हाईएस्ट लेवल पे था। आधे टाइम में लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। हम लोगों ने जब प्लांट लगाया, सबसे पहले हमने कहा कि जितनी उड़ीसा में बिजली चाहिए वो हम सबसे पहले देंगे, प्लांट में बाद में जाएगी। और हमने 2 टरबाइन 600 मेगावाट के गवर्नमेंट को दे दिए कि आप इससे लोड शेडिंग खत्म कीजिए। और आज प्रभु की कृपा से आज हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने उस बात को इनिशिएटिव लिया।
किसी ने कहा कि वेदांता आपकी है, वेदांता हमारी नहीं है, हम तो निमित्त हैं। हम तो एक निमित्त है, एक ट्रस्टी है, ट्रस्टी के रूप में ही काम करते हैं। अगर हमको ईश्वर ने हमको निमित्त बना के भेजा है कुछ करने के लिए, तो वो हम करेंगे। अब ये एल्युमिनियम बॉक्स जो नेचुरल रिसोर्स है, जमीन के ऊपर हम आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। एग्रीकल्चर 50% हम एग्रीकल्चर भी इंपोर्ट करते थे, आज हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। किसानों की इतनी मदद की है। जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हम सब इंपोर्ट करते हैं, और हमारी धरती माँ के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एनवायरमेंट को और बेटर बनाएं, ये 110% हो सकता है। उसकी गारंटी करके अपने अपने उड़ीसा को आगे बढ़ाएं। हमने सबसे आगे प्रतिज्ञा की है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी 1000 मेगावाट का वो काम चालू हो गया है, वो हम लगाएंगे, जिससे कि हम लोगों को दिखा सके, जिससे कि और लोग भी प्रेरित हो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी आगे से आगे बढ़ सके। मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग कमेटी बना के जो भी आप तय करेंगे, हमारी तरफ से कभी किसी चीज की, हम गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमने प्रतिज्ञा की है कि 5,000 करोड़ रुपया हम आर्ट कल्चर जो विलेजर्स हैं उनको कैसे डेवलप करें, उसके लिए अलग करके रखा है। उसको हम कहाँ कहाँ बांटें, कैसे कैसे करें। हमारा उड़ीसा हरदम उड़ीसा फर्स्ट रहेगा। तो ये आज जो आप लोग सब एक साथ जुड़े, मेरे को तो बहुत कुछ बोलना था, टाइम बहुत कम है। मैं 2-2 घंटा तक बोल सकता हूँ, क्योंकि उड़ीसा के बारे में जो मैं गुजरा हूँ, जो मैं आज तक भी आपको बता सकता हूँ कि हमने 20 साल में 1 पैसे का भी कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है, लेकिन इतना पैशन था। उड़ीसा के लोग जो हैं, उनसे बढ़िया लोग पूरी दुनिया में दूसरे हो नहीं सकते हैं। सर्वगुण संपन्न जो बोलते हैं वो हमारे उड़ीसा में, हम 10 स्टेट में काम करते हैं। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, सब बराबर हैं, लेकिन जो उड़ीसा के लोग हैं वो प्रतिभाशाली हैं। लेकिन उनको, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पुराने टाइम में कहीं ना कहीं कोई चोट लगी है, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ है। इसके लिए वो थोड़ा सतर्क रहते हैं, वो अच्छी बात भी है। हमारे यहाँ जो चीज है, जो हमारे यहाँ चिल्का लेक है, जो हमारे, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, अगर वो उड़ीसा एक बार आए हैं तो उनके यहाँ कोणार्क टेम्पल का चक्र जरूर देखा है मैंने। चाहे उनके घर में देखा हो, चाहे उनके ड्राइंग रूम में देखा हो, चाहे उनके ऑफिस में देखा हो, कहीं ना कोई कनेक्शन हो जाता है। तो यही मेरे को कहना है। व्यापार तो चलेगा, व्यापार के साथ में जो हमारी कल्चर है, हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़े। नंदघर का प्रोग्राम हमें नंदघर हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से चालू किया है, जिसमें 8 करोड़ बच्चे, उनको, उन्होंने क्या गुनाह किया है कि उनको पूरा खाना नहीं मिले, उनको प्रोटीन नहीं मिले, उनको शिक्षा नहीं मिले, और उनको संस्कार नहीं मिले, और उनकी हेल्थ केयर नहीं हो। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहुत सक्षम है। आप लोगों ने उसकी बात उठाई। उनका आज वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो सब हमारे साथ जुड़ी हैं। चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, वो फ्री में उनका माल पूरी दुनिया में देना चाह रही है। ये हम सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे तो 10 गुना ज्यादा काम आगे बढ़ सकता है। हमने जो पुरी में सोचा था, सबसे पहले मॉडर्न हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें आयुर्वेदिक भी रहे, जो बात हुई उसको करें। और किसी भी हालत में ये बता सकता हूं, वेदांता कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि सोसाइटी के लिए को आगे बढ़ाने में मदद नहीं हो। यही हम सबसे पहले काम करते हैं। पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंट है, ESG का प्रोग्राम हमारे लिए सबसे आगे अग्रणीय है। हम ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करते हैं।
लेकिन सबको साथ में लेके चलते हैं। एक बात और भी उठी कि कल्चरल सेंटर एक भुवनेश्वर में बनना चाहिए, उसको भी आप लोग अगर पहल करेंगे, इसके अलावा भी अगर दूसरी जगह भी करना चाहते हैं उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आप लोग करना चाहेंगे पूरा हमारा साथ है। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, एक एक जो हमारे ये सब आप लोग जो बैठे हैं ये रत्न है, इन सब रत्नों को एक जगह इकट्ठा करके आपने एक माला पिरो दी, एक हीरे की जवाहरात की एक माला आज पिरो दी इस चारों तरफ। ये माला पिरोना कोई आसान काम नहीं है। ये सारा श्रेय हमारे चांद बाबू को जाता है। इनका मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि ये उड़िया, ये बंगाल के हैं। मेरे को तो हरदम ही था ये इतना उनको भावुक है उड़िया के लिए, उड़ीसा के लिए, कभी उन्होंने बंगाल का नाम ही नहीं लिया। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने इनिशिएटिव लेके ये किया। राहुल हमारे सीईओ हैं, रात दिन वो काम में लगे रहते हैं और हरदम यही सोचते हैं कि कैसे आज हिंदुस्तान उड़ीसा में बॉक्साइट बाहर से इंपोर्ट होता है, हमारे जॉब जॉब जो है लाखों लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है। नवीन बाबू बहुत आगे बढ़ के काम को कर रहे हैं, बहुत स्टेट को आगे बढ़ाया है। हम किसी भी आपके काम आ सके, आप लोग एक साथ इतना टाइम निकाल करके आप लोग यहाँ एक साथ जुड़े और इस उड़ीसा को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ सब मिलके आप प्रण ले रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं। हम आपके साथ में हैं पूरा। जो आप समझते हैं वो हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। हम खाली एक ही काम, आप तो विश्वास पूरा हमारा रहता है, जो भी आप करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। इस शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया आप लोगों के साथ सम्मिलित होने के लिए।